गुड मॉर्निंग। आज है 15 फरवरी और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। यस्टरडे 17,840 पर ऊपर खुलने के बाद इंडेक्स पूरे सत्र में महत्वपूर्ण 17,800 के स्तर से ऊपर बनाए रखने में कामयाब रहा। इंडेक्स ने दोपहर में 17,955 के उच्च स्तर को छुआ और अंत में 24 जनवरी के बाद पहली बार 17,900 से ऊपर बंद हुआ। 14 फरवरी को सेंसेक्स 600.42 अंक बढ़कर 61,032.26 पर और निफ्टी 158.90 अंक बढ़कर 17,929.80 पर बंद हुआ, जिससे पिछले 2 दिन की गिरावट का सिलसिला टूट गया। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा नेगेटिव फ्लैट 17,896 के लेवल पे, जिसका सेगमेंट है कि अपना इंडियन मार्केट फ्लैट ओपन होने की संभावना है। जनवरी के लिए अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस डेटा के बाद मंगलवार को वॉल स्ट्रीट के शेयरों में मिलाजुला रुख रहा, जिससे फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बारे में उम्मीदों में बदलाव की उम्मीद कम थी। ट्रेडिंग में लगभग 10 मिनट डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.5% नीचे 34,089.27 पर था। S&P 500 0.5% गिरकर 4,136 पर, जबकि टेक समृद्ध नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 0.6% बढ़कर 11,960 पर आ गया। यस्टरडे इंडेक्स बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, FMCG, प्रौद्योगिकी, मेटल शेयरों और रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा रैली का सपोर्ट करने के साथ निफ्टी 14 फरवरी को पिछले 2 सत्रों के नुकसान से उबरते हुए 159 अंक बढ़कर 17,930 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने दैनिक चार्ट्स पर एक बुलिश कैंडल बनाया, जिससे हायर हाई हायर लो बना है। इंडेक्स 17,800 से ऊपर कारोबार कर रहा है तो उलटफेर जारी रहने की संभावना है। इसके ऊपर इंडेक्स 18,050 से 18,100 तक जा सकता है और दूसरी तरफ 17,800 से नीचे ऊपर की ओर कमजोर प्रवृत्ति होगी और बाजार 17,700 को पीछे छोड़ सकता है। वीकली ऑप्शन चैन बेस पे अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,200 स्ट्राइक पर था। इसके बाद 18,000 और 18,100 स्ट्राइक थे, जो आने वाले सत्रों के लिए महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम कॉल राइटिंग 18,200 स्ट्राइक पर है। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 17,800 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट लेवल हो सकता है। इसके बाद 17,900 और 17,700 स्ट्राइक पर राइटिंग है। बुल्स के बीच विश्वास के साथ इंडेक्स के लिए ट्रेडिंग रेंज 17,650 से 18,000 से बढ़कर 17,750 से 18,200 हो गई। यस्टरडे बैंक निफ्टी पॉजिटिव 41,410 पर खुला, लेकिन अपने लाभ को बनाए रखने में विफल रहा और शुरुआती घंटों में दिन के निचले स्तर 41,196 पर आ गया। हालांकि इसने हावर्ली चार्ट पर 41,200 से 41,250 के पास एक मजबूत सपोर्ट बनाया और बढ़त को 41,700 तक बढ़ाया। इंडेक्स 366 अंक बढ़कर 41,648 पर बंद हुआ और निचले क्षेत्रों में खरीदारी के रूप में डेली चार्ट पर एक तेजी कैंडल का गठन किया। अब है बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट की 16 फरवरी वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 16 के हिसाब से कॉल साइड 42,000 कॉल ऑप्शन में इनक्रीज हुआ हाई ओपन इंटरेस्ट, और वही पुट साइड 41,000 पुट ऑप्शन में इनक्रीज हुआ हाई ओपन इंटरेस्ट। इंडेक्स पिछले 7 दिनों से 41,100 और 41,750 के बीच कारोबार कर रहा है और अब इसे 42,000 और 42,250 के स्तर की ओर बढ़ने के लिए 41,500 से ऊपर रहना होगा, जबकि नीचे की ओर सपोर्ट 41,500 से 41,250 के स्तर पर होने की उम्मीद है। NSE पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार FII ने 1,305 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि DII ने 14 फरवरी को 205 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स 1.68% घटकर 13.45 के स्तर पर पहुंच गया। यस्टरडे को इन स्टॉक्स के आए नतीजे, जिसमें पहला ONGC ने 14 फरवरी को दिसंबर 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए 11,045 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन लाभ दर्ज किया, जो कि 1 साल पहले की अवधि में दर्ज 8,764 करोड़ रुपए के मुनाफे पर 26% की वृद्धि दर्ज करता है। सितंबर तिमाही की तुलना में मुनाफा 12,826 करोड़ रुपए से 14% कम रहा। दूसरा अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी एंटरप्राइजेज के मजबूत तीसरी तिमाही के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि कंपनी की सफलता मजबूत शासन, सख्त नियामक अनुपालन, निरंतर प्रदर्शन और ठोस नकदी प्रवाह उत्पादन से जुड़ी है। बिजनेस टाइकून की टिप्पणी उस दिन आई जब उनके समूह की प्रमुख इकाई अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 तिमाही के लिए 820 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि 1 साल पहले 11.63 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तीसरा अपोलो हॉस्पिटल्स ने 14 फरवरी को 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 33.3% की गिरावट दर्ज की। समेकित शुद्ध लाभ इसी तिमाही में 243.25 करोड़ रुपए के मुकाबले 163.20 करोड़ रुपए रहा। लास्ट आयशर मोटर्स।
आयशर मोटर्स तिमाही के लिए परिचालन से कुल राजस्व 3,721 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2022 की इसी तिमाही में 2,881 करोड़ रुपए की तुलना में 29% अधिक है। आज के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने BHEL और पंजाब नेशनल बैंक को जोड़ा है और अंबुजा सीमेंट्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को 15 फरवरी के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में बरकरार रखा है। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।